भाई एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर का पीस टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भैंस रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कहरी व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? जो पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता मेरा ब्रेकअप हो जाना था। कहती हर रूल्स आर रूल्स, लड़कियों के रूल है। मैंने क्या रूल? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरा आपको नहीं उठानी। मैंने कहा लॉन्डो ने रूल हमें 6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था, कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों का था। 5 सेकंड रूल इतनी सलाह देने लगी ना आज के लिए लड़की हम लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड को उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट कर अपनी वाइफ को, उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है, उसने बैटरी लगा रखी है। गोस्वामी नहीं समझ में आया बेटा? गोस्वामी समझाओ तेरे को। नोबिता डोरेमोन। गोस्वामी नाच मच जाता, ठीक है? तेरी जिंदगी अकेले ही नाचते हुए बीती है। गोस्वामी गर्लफ्रेंड है तेरी? हाँ है। क्या नाम है उसका? वंशिका। कहाँ है वंशिका? दिल्ली में। फिर तो किसी और की बंदी है। अब मैं समझ गया गोस्वामी, तेरे जैसे लौंडे हॉस्टल में जाके दीवारों में छेद करते हैं। चुप हो जा, चुप हो जा, तुझे वंशिका की कसम। 5 सेकंड रूल कुछ नहीं। हमारे बगल में भाई एक कपल खाना खाने आया, लौंडे ने कुछ नहीं किया भाइयों, बस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चेयर खींची कि बेबी बैठो, हमारी वाली चिढ़ गई देख के। हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे हम लौंडे बचपन से कर रहे हैं सब, और इससे अच्छा कर रहे हैं हम, करके बताएंगे। चलो उठ जाओ, दोबारा चल के आओ। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने खींच दी। तो जहां थोड़ी देर पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, बटर मसाला मंगाया था, बुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं ऐसा कि माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में। जमीन पे लेटी लेटी कह रही हर्ष कहाँ खो गए, मुझे उठाओगे? मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। वेरी आर यू मैड? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाई, वो फिसलती हुई आगे जा रही है। पता नहीं कितना हाइजीन चाहिए इनको। अच्छा, आप में से कोई ये बताना चाहता है कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? लड़कियां कह रही ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग। लौंडो तुम तो कैसी लग रही है भैया? बस जिंदा होनी चाहिए, इसी तरह चलती हुई आ जाए हमारे पास, हम उसका नाम वंशिका रखेंगे। कोई और बताना चाहता है रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्यार है, पैसा। वेरी नाइस बेटा, यही तो उम्मीद है तुमसे, पैसा। तो पहली रात को जब सब कुछ हो जाएगा पैसा पकड़ा दोगे? बेबी रखो, आज का तुम्हारा बनता है। कितना है भैया? पूरा 6000। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूं सबकी, तो बीच में आके यूं यूं करना जरूरी है? तुम्हारे जैसे कई बच्चे तो बहा दिए मैंने। उनमें से एक बच गया था, उसका नाम गोस्वामी है आज। और दूसरे का वंशिका। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको रिश्ता चलाना है, सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की कोई बात नहीं करता। क्या कह रहा? चुप हो जा। मुझे लगता है एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की आजकल बात नहीं करता कोई। एक दूसरे की आवाज पसंद आनी चाहिए। और मैं आवाज कह रहा हूँ, आवाजें नहीं, ठीक है ना? पहली बात तो तुम लोग मेडिकल वाले एक्साइट हो जाते हो, ये नो ये। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, तो मैं वही कवि कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी बेंचअप चाहते क्या हमसे। मुझसे दिल्ली में कहती कैंडल लाइट डिनर में चलोगे? मैं भी चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है। मोमबत्ती जल रही थी, सामने बैठे बैठे कहती हर्ष। मैंने क्या है? कह रही कडल मी। मैं कहूँ बहनचोद इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? समझ ही नहीं आ रहा। यूपी का लौंडा कह रही कडल मी। मैंने मोमबत्ती में यूं यूं करना चालू कर दिया। कह रही ये सब क्या कर रहे हो?
will you please cuddle me? मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ भी। इतनी टैटू फ्री औरत मैंने कभी नहीं देखी। रोज टैटू पार्लर जाती थी, भैया यहाँ एक विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ गीता का श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बना दो फड़फड़ाता रहे। इनको ये नहीं पता बुड्ढे हो जाएंगे, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहे इनको। हमारे यूपी बिहार कानपुर में टैटू का कल्चर ही नहीं। मेरे बाप ने हाथ पे अपना नाम लिखवा रखा है, बाबूलाल गुजराती। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करती थी, बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़के कह रही गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन, गो फॉर दिस वंडरलस साइन। हम दिल्ली से कानपुर में लौटो को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कर माथे पे चूतिया लिखवा दो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बता। कर तेरी फैमिली भाई महाचूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा एम्स पटना के अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है भाई। चलो तुम्हारी तारीफ करी है, वो भी समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन दो, मिलो फिर रात को। मुझसे नहीं, गोस्वामी से, वो मेरा बंदा है। तुम लोग आर्टिस्ट को इसलिए बुलाते हो कि उसकी मार सको, है ना? यही तुम्हारा। चलो एक जोक सुना। आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो निकाली थी, तब मुझे लगता था मेरे पीछे भीड़ भाग रही होगी। अभी सब कुछ ठीक हो गया, उस टाइम मुझे कोई पहचानता नहीं था दिल्ली में। अभी भी भाग रही है, अभी भी भाग रही है। हाँ हाँ रुक जा, सो जा, मारूंगा वहीं बेंच बेस पर मसाला। निब्बे हैं साले, इनको कुछ पता नहीं। सुन रहे हैं। आज से 2 साल पहले निकाली थी, तब मुझे लगता था भीड़ भाग रही होगी, अभी सब कुछ ठीक हो गया। उस टाइम मुझे कोई पहचानते नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं दिल्ली में वीडियो वाली टी-शर्ट पहन के घूमता रहता। मेट्रो में ट्रैवल करता था कि भीड़ होती। मैं ये सोचने लग गया थे कौन से 2 मिलियन लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ रहे बेंच। दिल्ली में INA करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहां एक दिन एक लड़की ने मुझे फर्स्ट टाइम पहचाना हौस खास के पास, और मैं इमोशनल हो गया। दूर से मुझे देख कैसे करी, फिर कह रही मेरे आगे बढ़ो यार। हौस खास के लिए मेट्रो कहां से मिलेगी भैया? मैंने कहा अभी मेरे पैरों के बीच से निकल गई। इतनी बदतमीज कह रही, यूं करके रोक लेते। जब से वीडियो निकाली, लोगों का काम सिर्फ शक्लें मिलाने का। मेरी कोई कह रहा तू विकी कौशल है, कह रहा सनी कौशल, एक चूता कह रहा उसकी मां लगते हो वीना कौशल। पागल हो। और जिन लड़कियों को विकी कौशल का नाम याद नहीं आता एट द मोमेंट, वो ऐसे बिहेव करती। 15 मिनट तक एयरपोर्ट पे एक बंदी मुझे देखती रही और यूं ही करती रही। मैंने 15 मिनट बाद बोला, मैं अगर तेरा बूमरैंग खत्म हो गया हो तो बात कर ले। कह रही नहीं। मैंने कहा मिल बांट के कर लेते, तू यूं कर ले, मैं यूं कर लेता। कह रही यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा विकी कौशल। कह रही पागल हो गए तुम, बाजीगर की काजोल लगते हो बेंच। मैंने कहा बाजीगर में तो काजोल खुदा के देवगन लग रही थी। नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है। आप मेरी ऑडियंस हो, इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की? और आप मुझे विकी कौशल बोलते मुझे अच्छा लगता है। मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि ये स्टेज उसकी दुनिया नहीं है। वो तो फिल्म फेयर अवार्ड्स, रेड कारपेट, बाहों में कटरीना, चलते हुए आ रहे हैं आगे से एक चूतिया आया, चलते हुए आ रहे हैं आगे से एक चूतिया आया, हर्ष गुजराल। बगल से कटरीना निकल के गई, कौन वो? कानपुर वाले। 70th बर्थडे था मेरे बाप का। मैंने अपने बाप से पूछा पापा क्या चाहिए आपको? कह रहा बेटा तुम बच्चों के चक्कर में जवानी में कुछ नहीं लिया, बुढ़ापे में क्या ही ले लें। 4 हट्टे कट्टे बच्चे हैं इस आदमी के, और इस आदमी को अभी भी जवानी से शिकायत है। बेटा हमने तो लिए, और क्या लेना चाहते थे आप? अपनी जवानी गर्मी से अटलांटिक ओशन की बर्फ पिघलाना चाहते थे क्या? पीछे बाइक पे 4 बंदियां मिटा के मौत के कुएं में जू 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 जू। माँ बाप कहते पुत्र मुझे ऐसी जगह ले जाए जहां जाके हमें स्वर्ग दिखाई दे। मेरे दोस्त लेटेस्ट बैंकॉक से होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है बैंकॉक है। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे। कह रहे बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। कह रहे बेटा घर से क्या बना के लेके जाना पड़ेगा? मैंने सिर्फ मूड। कह रहे बेटा मूड क्या होता है? मैंने कहा वही जो वंशिका भाभी नहीं बना पाती है।